दूसरी खबर रायसेन से आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार तालाबों और जल स्रोतों के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। खेत तालाब जैसी योजनाओं से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने और जल संवर्धन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन रायसेन जिले के अंतिम छोर पर बसे देवरी तहसील के ग्राम दिघावन में सरकारी प्रयासों के विपरीत एक 14 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाला शासकीय तालाब ही गायब हो गया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रायसेन से राशिद मीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राशिद, रायसेन में 14 एकड़ तालाब गायब है, वहीं दबंगों के द्वारा इस पूरे ही तालाब पर कब्जा करने की बात सामने आई है। क्या कुछ आपका कहना है, क्या कुछ पूरा मामला सामने आया है? का अपना सवाल दोहराएं। जी, रायसेन जिले के देघावन गांव का 14 एकड़ का शासकीय तालाब आखिर कैसे गायब हो गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? कृतिका, जैसा कि आप अभी जिक्र भी कर रही थी, सवाल वही खड़ा हो रहा है कि इतना बड़ा तालाब आखिर कैसे गायब हो गया। सवाल ये भी उठता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगातार जल संवर्धन के लिए, खेत तालाब के लिए प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है और कहीं न कहीं किसी हद तक सफल हुई भी है सरकार। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो दबंग अगर 15-15 एकड़ जमीन पर कब्जा करेंगे और गाँव के ग्रामवासी परेशान होंगे। कृतिका, मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो तालाब जो बताया जा रहा है, जो रायसेन जिले का अंतिम छोर है देवरी अब्देदावन गांव की, आप अभी जिक्र भी कर रही थी, वहाँ का जो दबंग है कहीं न कहीं उसके द्वारा जो 15 एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया है, वो जो लीज पे ली गई थी, जैसा कि एशियन भारत को बताया जा रहा है कि वो लीज पे ली गई थी और उसका यही कहना था कि इस पर सिंगाड़े की खेती होगी और इस पर मछली पालन किया जाएगा। लेकिन ग्राउंड जीरो पे अगर पहुंच कर देखा जाए, एशियन भारत की टीम भी वहां पहुंची थी, खेती का वहां पर तो खेती हो रही है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि 15 एकड़ जमीन बहुत होती है, तो 15 एकड़ जमीन आखिर कौन निकल गया, कौन खा गया? और रितिका, ये 1-2 साल का कब्जा नहीं है, करीब 15 साल से जगह पे कब्जा किए हुए है। और ऐसे में हालांकि मैं आपको बता दूं, एसपी को भी शिकायत, रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा से भी इसकी शिकायत की गई है। जैसे पूर्व में बताया जा रहा है, एशियन भारत को भी ग्रामवासियों ने इसकी शिकायत तहसीलदार एसडीएम से भी की थी, लेकिन जब इनकी पूरी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अब कहीं ना कहीं मोर्चा जो ग्रामवासियों ने खोला है। कृतिका, उनका ये भी कहना है कि वहां पर वो नहाने जाते थे, तो जो चरोखर जो जमीन जो होती है सरकारी, वहां पर चरोखर जमीन थी, वहां के पशु भी चलते थे। और ऐसे में लोगों का ये भी कहना है वहां से लोग पानी भी लाते थे। लेकिन ऐसे में एक दबंग द्वारा अगर इतनी बड़े पैमाने पर जमीन पर कब्जा कर लिया जाए, तो आखिर सरकार, शासन, प्रशासन, जिम्मेदार अधिकारी है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? सवाल तो रीति का वही खड़ा हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, हालांकि ऐसे में अभी ये उनका यही कहना है कि अगर समय रहते दबंग से कब्जा नहीं घटाया गया तो उग्र आंदोलन होगा, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसी का मैं ये भी बता दूं, इसके बाकायदा टेंडर निकलते हैं और टेंडर की जो जिम्मेदारी होती है जनपद के माध्यम से निकलती है और पूरी इसकी जो जिम्मेदारी है मत्स्य विभाग की होती है, मत्स्य विभाग करता है। लेकिन एक दबंग इतने बड़े पैमाने पे किसी शासकीय जमीन पे थोड़ी वो करीब 15 एकड़ जमीन बहुत होती है ऋषि का, कब्जा करे हुए हो और उस पर कोई कब्जा कोई हटवा ना पा रहा हो, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पे भी ये सवाल जरूर खड़े होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप प्रशासन ने इसको संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में बूथ सरपंच है और भी अभी एशियन भारत की हुई बात भी हुई है। उनका यही कहना है कि अभी ये शुरुआत है, अगर जल्दी ये अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया इस तालाब को तो बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो दबंग है वो कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी से कहीं ना कहीं कनेक्ट है। उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं किसी पार्टी का तो हक है, इसी यही वजह है जो 15 साल से वो कब्जा किए हुए है। ऋतिका, ये भी बताया जा रहा है कभी उसकी कुल 2.5 एकड़ जमीन थी, आज जो उसके बाद, जैसा कि हम हालांकि इसकी पुष्टि नहीं करते, एशियन भारत की टीम भी इसकी पुष्टि नहीं करती, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि आज वो करोड़ों का मालिक है। कहाँ से है, क्यों है, सवाल तो वही खड़ा होता है। लेकिन सरकार जो दावे और वादे करती है ऋतिका, कहीं ना कहीं इसकी जहाँ पर पोल जरूर इस दबंग ने खोल कर रख दी है। लेकिन एक बड़ा मामला है, इतने बड़े पैमाने पर अगर तालाब भी अगर गुम हो जाएगा और वो कागजों में ही सीमित समझ कर रह जाएगा ऋतिका, तो कहीं ना कहीं सरकार पे यहाँ पर सवाल जरूर उठेंगे। मैं ये भी कहती हूँ सरकार काम करती है, कर भी रही है और आगे भी करती भी रहेगी। किसानों के लिए भी सरकार काम कर रही है। ऋतिका, तालाब और खेत से जोड़ने के लिए जो सरकार की मंशा थी, कैसे उन्नतशील किसान जो है संपन्न हो, समृद्ध हो, तो यही सरकार की मंशा है। लेकिन वहां पर समृद्धि के लिए जो तालाब बनाया गया था, किसानों की जो ग्रामवासियों की सहूलियत के लिए जो तालाब बनाया गया था, वो तालाब वहां पर नहीं है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि एशियन भारत पर खबर चला जाने के बाद क्या इस पर संज्ञान लेता है। इसी का आप जिक्र भी कर रही थी
कहीं ना कहीं जब ग्रामवासी गुस्से में थे, लेकिन ऐसे में उनका ये भी कहना था, दोबी जुबान में वो ये भी कह रहे थे कि अब कहीं ना कहीं उन पर खतरा जरूर मंडरा रहा है, क्योंकि वो दबंग है और इस तरीके से जब वो कब्जा किए हुए तो कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दबाव या हाथ उस पर जरूर है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन के हस्ताक्षर, मीडिया में हस्ताक्षेप के बाद अब शासन प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है। जी, तो वहीं अभी वर्तमान में सरपंच और ग्रामीण तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए क्या कुछ कदम उठा रहे हैं, और यदि अगर भविष्य में क्या कुछ कदम उठाने की बात कही गई है, और अब तक कितने कदम उनके द्वारा उठाए जा चुके हैं, क्या कुछ कार्रवाई, कितनी बार शिकायत की जा चुकी है ग्रामीणों के द्वारा? कि आप जिक्र भी कर रही हैं, अब अगर कदम की बात की जाए, अगर कदम उठाया होता रेती का तो कहीं ना कहीं दबंग इतने बड़े पैमाने पर शासकीय जमीन पर कब्जा नहीं करता। एक और रेती का आपने देखा होगा, कहीं छोटा मोटा कोई अपराध होता है और शासन प्रशासन का जो बुलडोजर जाता है वो उस भवन को शासकीय जमीन पर बुलडोज करके वो अपना अतिक्रमण मुक्त कराता है। इसी तरीके से वन विभाग का भी पूरा मामला आपने देखा होगा, कई मामले सामने आए हैं। लेकिन ऐसे में एक दबंग इतने बड़े पैमाने पर शासकीय जमीन पर जिसकी जो कीमत बताई जा रही है करोड़ों रुपए में है, और ऐसे में अगर बात की जाए तो कोई जो इसके जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं इसका पल्ला जरूर झाड़ते दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ ग्रामवासी अब जरूर ऐसे में आगे आए हुए हैं, उनका यही कहना है कि अब कहीं ना कहीं ये लड़ाई है, अब आर पार की लड़ाई होगी। शासन स्तर से मांग की जा रही है, आवेदन प्रतिवेदन ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताया जा रहा है जो जिम्मेदार अधिकारी हैं। खासतौर से मैं यहाँ पर बता दूं कि जनपद पंचायत में जो आता है वन विभाग या जो गांव और जो देवरी का पूरा मामला है, लेकिन ऐसे में स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो उसने भी संज्ञान लिया है कि पूरा मामला कलेक्टर के संज्ञान में है। लेकिन ऐसे में जो जिम्मेदार है अब जरूर पल्ला झाड़ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मीडिया के हस्तक्षेप के बाद वो कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते नजर आ चुकी। मीडिया का काम है कि जाने किसी खबर उठाना, और ऐसे में कहीं नहीं खबरों के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार, शासन प्रशासन और जिम्मेदार जो अधिकारी वो कहीं ना कहीं संज्ञान लेते हैं, तो लिया भी जाता है। जी, तो आपको बता दें कि ये जो खबर आ रही थी वो रायसेन से आ रही थी, जहां पर 14 एकड़ तालाब गायब हो गया है। दबंगों ने इस पर कब्जा किया। 12 साल से अतिक्रमण का ये खेल जो है चलता हुआ देखा जा रहा है।